अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को डिफ़ाइन करना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, लेकिन वहाँ एग्जांपल्स नहीं दी थी, तो यहाँ हम 7 एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप कहेंगे कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस करता है, और ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है। एग्जांपल यहाँ पे देखें, एक इक्वेशन जिसमें सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं। इक्वेशन में एरो की लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप गौर करें तो आपको एक सोडियम मिलेगा और एक जो है वो क्लोरीन मिलेगा। थोड़ा सा गौर करने के ऊपर आपको पता चलेगा कि सोडियम भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है, क्लोरीन भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई सब्सटेंस रिएक्शन में एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है? हम अगर गौर से देखें तो सोडियम के साथ स्टूडेंट आगे या पीछे कोई और एलिमेंट का सिंबल सोडियम के साथ Na के साथ ज्वाइन करके नहीं लिखा हुआ। इसी तरह क्लोरीन जो है Cl जो सिंबल आ रहा है, इसके भी आगे या पीछे किसी और एलिमेंट के सिंबल को ज्वाइन करके नहीं लिखा गया। तो जब कोई सिंबल जो है किसी एलिमेंट का अकेले ही हो, उसके साथ जुड़ के बिल्कुल कनेक्टेड बगैर किसी गैप के, तो दूसरा एलिमेंट जो है वो मौजूद ना हो, तो फिर उसका मतलब है वो सब्सटेंस अपनी एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। अगर राइट हैंड साइड पर देखें ना तो Na के साथ Cl ज्वाइन करके लिखा गया है, दोनों में कोई गैप मौजूद नहीं है। तो अगर इस तरह से दो डिफरेंट सिंबल्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अकेले के लिए सिंबल्स हैं तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंसेस एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम और क्लोरीन दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी कोई सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहता है। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तब साथ एक जुड़ी हुई और बात में मैं आपको बता दूं, सोडियम और क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड के नीचे जो ब्रैकेट में सिंबल्स मौजूद हैं, यहाँ पे S है, ये G और ये S है, इनको स्टेट सिंबल्स या स्टेट साइंस कहते हैं। ये किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करते हैं किसी रिएक्शन के अंदर। सोडियम के नीचे S लिखा है, इट मीन्स सोडियम सॉलिड स्टेट में रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में रिएक्ट कर रही है, और नतीजे में जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है वो सॉलिड स्टेट में बन रहा है। अब एग्ज़ाम में अगर आप इन्हें याद करके लिखते हैं तो आपको हमेशा एडवांटेज होगा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको नहीं याद आ रहा कि यही उसकी स्टेट है, ये कुछ और है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना लिखें। तो गलत लिखने से बेहतर है कि आप और ये जो स्टेट साइंस हैं ये आप ना ही लिखें, क्योंकि पक्का पता है आपको तो फिर लाजमी लिखें, एडवांटेज होगा। तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे हम बात कर चुके कि भाई सोडियम और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो 0 हैं, क्योंकि दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में मौजूद हैं। राइट हैंड साइड पे जो N है उसके ऊपर +1 और क्लोरीन के ऊपर -1 जो है वो चार्ज आ गया, ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर्स मौजूद हैं। कैसे आए अपनी अगली एडिंग में सीखते हैं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये रिडॉक्स प्रोसेस है। इसमें जो सोडियम है उसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये चूँकि ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा अपने ऑक्टेट जो है वो हासिल करने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर लेगा और इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। ये नीचे यही दिखाया गया है। स्टूडेंट सोडियम जो है वो एक सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करके +1 चार्ज जो है वो गेन करेगा। तो फिर जब एक सोडियम की बात हो रही है तो यहाँ साइड पे 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 क्यों लिख रखा है? ये इसलिए लिख रखा है बच्चे कि हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि जो हैलोजेंस हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है ना वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ख़ास तौर पे जो गैसियस एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन जब भी लिखा जाता है
O2 में लिखा जाता है। N जब भी लिखा जाएगा नाइट्रोजन N2 में लिखा जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तमाम जो हैलोजेंस हैं वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो Cl हम नहीं लिख सकते थे क्योंकि क्लोरीन नेचुरली जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दो क्लोरीन एटम्स के लिए फिर हमें 2 सोडियम एटम्स चाहिए थे, इसलिए सोडियम के साथ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 लेफ्ट हैंड साइड पर लगा रखा है। तो एक सोडियम जो है उसके साथ एक Cl मिलता है, तो 2 Cl हैं तो फिर 2 सोडियम, तो 2 ही NaCl भी फॉर्म होंगे। तो ये 7 वाला नंबर भी आपको समझा दिया। आगे देखो स्टूडेंट्स, तो बात क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन जो है इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हैलोजन है, ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, सो क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 7 पहले ही हैं, एक इसलिए गेन करना है कि अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सके। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे उस पर -1 चार्ज आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो ये नीचे हमने क्लोरीन चूँकि 2 Cl है यानी Cl2 लिखा हुआ है, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लिखने के बजाय हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा क्लोरीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो Cl2 के लिए +2e लिखेंगे और 2 ही क्लोराइड आइंस जो है हमारे पास फॉर्म होंगे। स्टूडेंट्स अब थोड़ा और गौर करें तो सोडियम के केस में हमने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं इक्वेशन में वो एरो के बाद लिखे हैं, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो एक तरह की प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोडक्ट वाले साइड पे लिखेंगे। और क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए आप इसको इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखेंगे, एरो से पहले लेफ्ट साइड पे। अब कंक्लूजन हम निकालें स्टूडेंट्स इस सारी बहस की, तो ये पता चलता है कि सोडियम ने चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई, लिहाजा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 पे चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। क्योंकि ये 0 का मतलब है कि उसने रिएक्ट नहीं किया, एलिमेंटल स्टेट में मौजूद है, और 0 से नीचे अगर कोई मौजूद है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, और 0 से आगे प्लस में अगर वैल्यू है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 गया तो इंक्रीज है। इस तरह क्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसकी रिडक्शन हुई और इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ फ्रॉम 0 to -1। एक और एग्जांपल है नीचे जो आपकी बुक में एग्जांपल 12.4 है वो यहाँ पे मौजूद है। इसमें आप देखो स्टूडेंट्स, तो एक इक्वेशन है जिसमें CH4 मीथेन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, और इसकी बर्निंग प्रोसेस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहे हैं। ये इक्वेशन है। अब इसमें हमने बताना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, किसका डिक्रीज हुआ। ये हम तभी बता सकते हैं जब हम इन तमाम एलिमेंट्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वो ऊपर लिखें, तभी हमें पता चलेगा ना किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ और किसका डिक्रीज हुआ। तो चलें लिखते हैं, बारी बारी हम बात करते हैं। सबसे पहले CH4। अब यहाँ पे देख लो बच्चे, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन है। हाइड्रोजन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन पे जो भी चार्ज होना है वो पॉजिटिव होना है। अगर 2 एलिमेंट्स में एक ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उस पर प्लस, तो जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, उस पर माइनस पे चार्ज। तो अब यूँ पे देखो कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर रखे हैं, क्योंकि उसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं, तो उसका मतलब है कि कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो -4 है। और एक जो हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो +1 है, तो हम इस +1 को फिर बाद में 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लो टोटल चार्ज जो है, नेट चार्ज अगर पूरे कंपाउंड पे CH4 पे बात करें तो वो 0 रहेगा। -4 और +4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0। लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होती है। ऑक्सीजन यहाँ पे देख लो अकेला O2 है, एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। कोई भी सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाएं तो ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइंड है, जुड़ा है कार्बन के साथ, और 2 ऑक्सीजन है
और पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 90% से ज़्यादा केसेस में जो ऑक्सीजन अगर कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो टोटल हुआ -4। अब टोटल -4 को बैलेंस करने के लिए फिर कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, +4 होना चाहिए। आगे वाटर में देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, और चले इसको थोड़ा और अच्छा करके लिख लूँ। 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन के ऊपर जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स +1 चार्ज मौजूद है। क्यों +1 चार्ज मौजूद है? अभी आप देखो सामने एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो -2 को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हैं, H2 यानी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का +1 दूसरे हाइड्रोजन का भी +1, तो टोटल हो गया +2। ये +2 फिर -2 को कैंसिल करके वाटर को न्यूट्रल बनाएगा। तो तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने लिख ली। अब हम चेंज को नोट कर सकते हैं कि किसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। कार्बन पे गौर करें तो यहाँ -4 है और दूसरी साइड पे अगर आप कार्बन को देखें तो +4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है वो -4 से +4 में जा रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का ये चेंज आया? -4 से 0 पे जाने के लिए हम 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे और फिर जब 0 आ गया तो 0 में से उस स्टेट में से फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, तब जाके जो है वो प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब हुआ कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। बात आगे बढ़ाते हैं और लोकेट करते हैं कि दूसरा कौन सा वो सब्सटेंस या एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हुई है। तो अगर आप ऑक्सीजन के ऊपर गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के ऊपर है। दोनों जगह पे आपको जो चार्ज मिल रहा है वो -2 जो मिल रहा है। तो अब किसी एक के साथ रिलेट कर लेते हैं। हम रिलेट कर लेते हैं ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है इसके साथ। वाटर के साथ भी रिलेट किया जा सकता है, उसके साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बहरहाल आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 पे जा रहा है। ऑक्सीजन 0 से -2 पे जाने का मतलब है, अब ये नेट रिजल्ट ना देखिएगा, वो कुछ बच्चे ये समझ लेंगे कि -4 लिखा है, मैं 2 की बात क्यों कह रहा हूँ। -4 तो तब आया ना क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का -2 फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, एक ऑक्सीजन को हमने देखना है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर तो जो चार्ज है वो -2 ही मौजूद है ना। तो 0 से -2 पे ऑक्सीजन जा रहा है तो रिडक्शन हुई, और रिडक्शन हुई तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। और ये नीचे जो ऊपर बात बताई नीचे ये सॉल्ट फॉर्म में मौजूद है। कार्बन के ऊपर हम बात कर चुके, ये क्या है, कार्बन जो है -4 से +4 में जा रहा है और इसके लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। ऑक्सीजन के ऊपर भी हमने बात की कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से जा रहा है -2 पे, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ। हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन की ना रिडक्शन हुई है ना ही ऑक्सीडेशन हुई है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्रोसेस में चेंज नहीं हुआ। अगर आप गौर करना चाहें तो कर सकते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे +1, राइट हैंड साइड पे भी +1, तो हाइड्रोजन की ना ऑक्सीडेशन हुई ना ही रिडक्शन हुई। तो कंक्लूजन में यही चीज़ हम लिख देंगे कि जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुआ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है इसलिए ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ है। स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर नंबर 2। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।